दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, रोड रेज पे 2 युवकों की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की खौफनाक तस्वीरें। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने चाकू घोंपकर दोनों को मार डाला। दिल्ली के पश्चिम बिहार में हुई हत्या की वारदात, स्कूटी बाइक की टक्कर के बाद कहासुनी हुई थी। हत्या के बाद मौके से फरार हुए आरोपी, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 को पकड़ा है। बंगाल के चुनावी रण में आज आमने सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बांकुड़ा में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया, बोले कि टीएमसी की गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 2 मई को ममता की विदाई तय है। ममता लगातार व्हील चेयर पर बैठकर रैलियों को संबोधित कर रही हैं। बांकुड़ा में ममता बनर्जी ने जनता के बीच खेला इमोशनल कार्ड, लोगों से कहा कि बीजेपी के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। मैं जख्मी हूं, लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे। मेदिनीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। दासपुर और सरदामुई और पश्चिमी मेदिनीपुर में होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखेंगे। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की कानून सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी बंगाल में रैली करने वाले हैं। विष्णुपुर और कोटुलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 200 से ज्यादा सीटों से सरकार बनाने का कर चुके हैं दावा। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी पत्नी की बेरहमी से उसको पीटा गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है मारपीट का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के ट्रक में तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में तनाव है। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने से जुड़े विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी की अहम बैठक है, थोड़ी देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधेयक को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि बीजेपी नया विधेयक लाकर चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाहती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, केंद्र सरकार पीछे के दरवाजे से एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती है। देश में पिछले 24 घंटों में फिर 25,000 के करीब मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 24,492 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले एक दिन में 131 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जानलेवा कोरोना वायरस के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। रोज बढ़ रहे हैं लगातार मामले। तमाम सख्तियों के बावजूद हर रोज आने वाले कोरोना केस में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 48 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी है और शादी अंतिम संस्कार के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। नए नियम के मुताबिक महाराष्ट्र में शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल, रेस्तरां जैसी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं पहना तो जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों से कहा है कि जितने ज्यादा लोग घर से काम कर सकें तो बेहतर होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़ 50% कर्मचारियों को दफ्तर में आने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब 2,23,000 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 368 नए मामले सामने आए हैं। पुष्टि हुई है 3 की मौत। 6,43,000 के पार हुए मरीज। दिल्ली में अभी 2100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। कोरोना ने पंजाब में बढ़ाई लोगों की परेशानी। पंजाब सरकार स्कूलों को बंद करने का दिया है आदेश। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को बदल दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 22 मार्च को शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी और पंजाब में 9 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं 10वीं की 4 मई से 24 मई तक चलेगी। कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 12:30 बजे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे रूबरू। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 111वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अभी बरकरार है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियां कर रहे हैं। किसान बोले, हमने अपने सभी त्योहार यहां मनाए हैं तो होली भी मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का यह बयान आया है और इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर होगी। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन है। हड़ताल की वजह से लोग परेशान हैं। बैंकों से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। कैश के लिए भी उपभोक्ता भटकते नजर आए हैं। निजीकरण के विरोध में बैंकों के अफसर और कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं और हड़ताल के चलते बैंक शाखाएं बंद रही हैं। करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ है। दमन द्वीप में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती हैं और आसपास की इमारतों को खाली करा दिया गया है।